निर्मला जी की हालत बहुत ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्होंने अपने पति से बार बार अनुग्रह किया कि बेटे से एक बार बात करा दें, एक बार उसकी शक्ल दिखा दें। पति भी बार बार फ़ोन करते रहे, पर बेटे ने न फ़ोन किया और ना ही वीडियो कॉल उनका उठाया। वह अपनी पत्नी को समझाने में लगे रहे कि नहीं, बिज़ी होगा, किसी काम में होगा, इसलिए नहीं उठा पा रहा है। निर्मला जी ने बड़े ही दुखी मन से कहा, वह बाथरूम में भी अपना फ़ोन लेकर जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ से बात करना है, वह बाथरूम में भी उठा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। भगवान की कृपा से निर्मला जी तो ठीक हो गई, पर उनके बेटे का फ़ोन नहीं आया, ना ही बेटे ने फ़ोन उठाया। निर्मला जी घर आने के बाद उन्होंने कुछ समय के बाद निर्णय किया कि हम यह घर बदल देंगे। उन्होंने अपने घर को किराए पर दे दिया और अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया। फ़ोन नंबर और घर बदलने के बाद वह कहाँ गए किसी को नहीं पता चला। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वक्त बीतता गया। बेटे को एक दिन याद आया कि माँ और पिताजी से बात किए बहुत दिन हो गया है, पता नहीं कैसे हाल में होंगे वो लोग। बेटे ने फ़ोन लगाना शुरू किया, पर फ़ोन तो अब वो नंबर था नहीं जो लगे। रिश्तेदारों से फ़ोन करने के बाद पता चला कि वह लोगों का नंबर उन लोगों के पास भी नहीं है। वह पता नहीं कहाँ घर छोड़कर चले गए हैं। बेटा माँ बाप की खबर लेने के लिए तुरंत आया तो उसे पड़ोसियों से पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, कैसे करके उनकी जान बची है। और उसके बाद से वह घर किराए पर देकर कहाँ चले गए किसी को कुछ भी नहीं पता चला। बेटे ने जैसे तैसे करके माता पिता का पता तो लगा लिया। वहाँ जाने के बाद वह अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा होने लगा कि कोई ऐसा करता है, बिना बताए चला जाता है, और आप लोगों ने फ़ोन तक नंबर चेंज कर दिया, घर भाड़े पर देकर इतनी दूर चले आए, किसी को कुछ पता नहीं, ऐसा कोई करता है। पर दोनों पति पत्नी बड़ी सहजता से उसके सारे गुस्से को चुपचाप स्वीकार करते रहे। जब वह भड़क कर शांत हुआ तो निर्मला जी ने कहा बड़े ही आदर के साथ, कहिए निशांत जी, आपको कोई आवश्यकता पड़ी है जो हमारे यहाँ आप आए हैं? यह सुनते हुए निशांत के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे बात कर रही हैं निशांत जी? वह तो सोचा था कि माँ इतने सालों के पूरे 1 साल के बाद देखने के बाद मुझे गले लगाएगी, पर नहीं, वह तो उल्टा हो गया। निर्मला जी ने कहा, निशांत जी मुझे समझ आया है, आपको कोई आवश्यकता होगी तभी आप यहाँ आए हैं या हमें ढूंढे हैं। उन्होंने कहा, नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसे कैसे आप बोले? बोला, बेटा एक वक्त ऐसा था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, आपके पास मेरे लिए 1 मिनट नहीं था। उसी दिन आपकी माँ मर गई। हाँ, आपको कोई आवश्यकता हो तो बोलिए। वैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पास आपका कोई भी मदद करने के लिए हम सामर्थ्य नहीं हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, क्या निर्मला जी ने अपने बेटे के साथ सही किया? अगर यह कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निशांत सर झुकाए वहाँ से चला गया। वह यह सोचता चला गया कि मुझसे गलती हुई या माँ से, लेकिन नहीं, गलती किसकी थी यह तो आप सभी इस कहानी के ज़रिए जान चुके होंगे। क्या एक पल नहीं होता है अपने माँ बाप का फ़ोन उठाने के लिए या फ़ोन करने के लिए? धन्यवाद।